राम 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 नारायण नारायण। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता माने सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। व्याख्या। अक्षराणाम अकारोस्मि, वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्व सामासिकस्य च, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हो तो वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति कहा है। अहमेवाक्षय काल, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से होती है, इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। 30वें श्लोक में काले कलयताम हम पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है कि वहां का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वो परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं है। ये अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं जो का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त है पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाताम विश्वतो मुख है, सब और मुख वाला होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका खूब ध्यान रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है।